मॉर्निंग बच्चों, आज का टॉपिक है स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक्स लॉ में क्या होता है, अभी तक हम पढ़े थे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो होता है वो फ्लूइड फ्लूइड एक्चुअली विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी फ्लूइड में मोशन होता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स। ओके, तो यहाँ पर जो होता है, हम यहाँ पर जैसे एक फ्लूइड है, एक सॉलिड है, फ्लूइड और सॉलिड। तो कह रहे हैं यहाँ पे फ्लूइड है एंड सॉलिड। ओके, फ्लूइड और सॉलिड जब फ्लो करते तब यहाँ पे हम स्टोक्स लॉ एक्चुअली में तभी आया यहाँ पर। फ्लूइड सॉलिड अगर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए रिवर है ये, ठीक है, रिवर पे एक बोट चल रहा है। तो ये क्या है, रिवर पे एक बोट चल रहा है, तो ये क्या है, एक सॉलिड है और ये क्या है, फ्लूइड है। तो फ्लूइड सॉलिड के बीच में जो कांटेक्ट है वो सरफेस कांटेक्ट है। ठीक है, तो सरफेस कांटेक्ट है, कौन सा कांटेक्ट है, सरफेस कांटेक्ट। तो सरफेस कांटेक्ट में क्या होता है, नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो क्या होता है, एफ फ्रिक्शन फोर्स जो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज एफ क्या, eta, that is eta, coefficient of viscosity, v into a by l। ओके, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है बिटवीन द सॉलिड लेयर, सॉलिड सरफेस एंड फ्लूइड सरफेस, तो ये होता है। ठीक है, लेकिन अभी तक ये अपर सरफेस है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि ये सरफेस, ये जो सरफेस है, ये अगर ये सरफेस जिसे हम क्या कहें, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड लेयर्स है। अब इसके अंदर कोई बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई बॉडी, अब अभी तक क्या हो, सरफेस पर मूव कर रहा था, अभी क्या, सरफेस फ्लूइड के अंदर, सरफेस पर नहीं, अब फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है। तो वहां पर स्टोक्स लॉ, ये यहां पर भी फ्रिक्शन अराइज होगा। ठीक है, यहां पर भी फ्रिक्शन अराइज होगा, लेकिन यहां पर जो फ्रिक्शन अराइज होगा उस, यहां पर फ्रिक्शन नॉर्मली फ्रिक्शन विस्कोसिटी कहते हैं यहां पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्शन अराइज होता है उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। यहाँ पे विस्कस फोर्स कहते हैं, यहाँ पे क्या फोर्स कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं। चलिए साइकिल चला रहे हैं तो क्या होता है, हवा है, तो क्या होता है, हवा, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हमारी वेलोसिटी आगे है, तो हवा क्या करेगा, हमारी वेलोसिटी आगे है तो हवा क्या करेगा, हवा हमें रोकना चाहेगा। तो मतलब हवा हमें रोकना चाहेगा, तो हवा एक हमारे अब मोशन के अपोजिट एक ड्रैग फोर्स लगाता है। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ यहाँ पे फॉलो करता है। तो स्टोक्स लॉ एक्चुअली प्रोफेसर स्टोक्स, ये स्टोक्स प्रोफेसर का नाम है, इन्होंने एक मतलब कि एक फार्मूला दिया। तो इन्होंने फार्मूला दिया, जनरली फार्मूला दिया, वैसे तो स्टोक्स का फार्मूला निकालना, कैसे मेज़र करेंगे स्टोक्स का फोर्स, मतलब ड्रैग फोर्स कैसे मेज़र करेंगे। जैसे हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग का क्या है, हम लोग का शेप कैसा है, हम लोग का शेप ऐसे कुछ मतलब कि अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल टाइप का है। ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल है, तो इस पर अगर हम ड्रैग फोर्स कहें, कहीं पे कुछ ज़्यादा रहेगा, कहीं पे कुछ कम रहेगा। ठीक है, अनसिमेट्रिकल बॉडी का ड्रैग फोर्स निकालना बहुत ही टफ माना जाता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे आसान सरफेस का निकालने का तरीका है, अच्छा बताइए, सबसे आसान, सबसे जो अच्छा सॉलिड क्या मानेंगे हम, बॉडी क्या मानेंगे सबसे अच्छा बॉडी, वो बॉडी जो हर तरफ से सिमेट्रिकल हो। ठीक है, हर तरफ से सिमेट्रिकल हो, तो वो जो सिमेट्रिकल बॉडी है वो क्या होता है, स्फेरिकल बॉडी। तो यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉडी लिया गया है,
उस पर एक फॉर्म मतलब कि फॉर्मूला डिराइव किया गया। तो ड्रैग फोर्स को F दिस इज इक्वल टू एक्चुअली F 6 पाई, ये स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये ड्रैग फोर्स है, विस्कस ड्रैग फोर्स, इसको हम विस्कस ड्रैग ईटा एंड क्या कह सकते हैं, एक है कि रेडियस, एक्चुअली में ये रेडियस है जिसको यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए इज योर व्हाट, रेडियस, ओके, एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे इससे डिपेंड किया गया, यहाँ पे हम फार्मूला का डेरिवेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेशन है आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, वहाँ से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि V मतलब F फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा एंड वैसे आपको बता दें कि जो विस्कॉस ये विस्कॉसिटी है, विस्कस फोर्स है या फ्रिक्शन है, एक्चुअली देखो अभी तक क्या था कि एयर में जो फ्रिक्शन होता है नॉर्मल फ्रिक्शन कहते हैं उसको, ठीक है, एयर फ्रिक्शन जो होता है या सरफेस का फ्रिक्शन होता है, नॉर्मली फ्रिक्शन बोलते थे। अभी फ्लूइड में फ्रिक्शन को हम विस्कस फोर्स बोले, फ्लूइड, लेकिन ये फ्लूइड में नहीं बोले, फ्लूइड के सरफेस से। तो फ्लूइड के सरफेस से जो जो बोले उसको क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स बोलेंगे ना, विस्कस फोर्स बोलेंगे, ठीक है, सरफेस पे जो रहा। और जो सरफेस के फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड के लेयर्स के अंदर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम विस्कस ड्रैग फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्रैग फोर्स। तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन इज हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ईटा एंड एरिया। एरिया कोई भी स्फीयर का जो एरिया होगा वो किससे डिफाइंड है, एक्चुअली में वो रेडियस से डिफाइंड है। यहाँ रेडियस ए दिया हुआ है, ठीक है, ए पर डिपेंड है, ए पर डिपेंड है। ये मतलब यहाँ डेरिवेशन ये है, स्टोक्स लॉ का डेरिवेशन है, जो फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं उसी का डेरिवेशन है, ठीक है। चलिए उसके बाद और किस पर, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये ले लेते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, F इज योर एनी कांस्टेंट जब इक्वल टू ईटा इज ए पावर ए, रेडियस R लेते हैं, R या रेडियस R लेते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है, R, यहाँ पर B, वेलोसिटी C, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में इस रेडियस को A से रिप्रेजेंट किया है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। उसको वहाँ पर चलिए K इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, K। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए डायमेंशन, डायमेंशन जब लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 इज इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पावर ए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, ML-1 T-1, ओके। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला लिखिए, ML-1 T-1, रेडियस L to the power B and velocity dimension LT-1 power C, MLT-2 K M to the power A, L to the power minus A plus B and plus C, T to the power minus A and minus C. Now compare the powers of M, L and T. So A is, here is 1, here is 1, so A is equal to 1 and
माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ये पावर किसका है? एम का पावर को हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे एल की पावर को कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पर -2 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया? यहाँ पे हम टी की पावर को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, इतना समझ आया? ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ करते हैं, ए की वैल्यू हमें 1 मिल चुकी है, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं। ए प्लस सी, ए पुट द वैल्यू ऑफ ए इज 1, 2 minus 1, 1 plus c means what? C is equal, C also equal to 1. Put the value of here minus a plus b। हमारा टारगेट क्या है? ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ए की वैल्यू 1 प्लस बी प्लस सी की आल्सो 1 इज इक्वल टू 1, कैंसिल हो गया, यानी b इज इक्वल टू 1। तो हमको ए बी और सी तीनों की वैल्यू मिल गई। इस यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमें मिल जाएगा f इज इक्वल टू k ईटा द पावर 1, रेडियस पावर 1, वेलोसिटीज पावर 1। और यहाँ पे इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 6 पाई ईटा आर वी। इस तरीके से हमारा डेरिवेशन है। ये एक्चुअली लैब का डेरिवेशन नहीं है, ये डायमेंशन के एनालिसिस से ये डेरिवेशन है, ठीक है। आगे अभी और भी टॉपिक्स है इसके। टर्मिनल वेलोसिटी, इसके बाद हम टर्मिनल वेलोसिटी के बाद में थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है।